मुझे लगता है यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और जीडी बख्शी सर, जैसा किशन जी ने कहा कि हम एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं और रिपब्लिक देखने के लिए कभी पैसा नहीं लिया है, यह मुझे लगता है सबसे बड़ी मोहर है। मेजर जनरल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं आपकी चैनल पर कि इस देश जिसका मोटो है सत्यमेव जयते, द ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये जो हमारी रिपब्लिक की मुहिम रही है, दिस इज अ लिविंग एग्जाम्पल। और ये जो मोटो इन एक्शन, ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारी फिलॉसफी है, ये कहती है सत्येन तितिष्ठाय जगत, दी आधार इस जगत का सत्य है। तो हम अगर सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, जैसा अभी मेरे दोस्त ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होगा। देखिए, वी हैव पास थ्रू अ वेरी डिसमल फेज। ऑलमोस्ट इमरजेंसी 2.0 was imposed from not the national capital but a state capital, एक राज्य की राजधानी से, जहां पे कुछ लोग आ गए थे, दे थॉट कि अब तो ताकत हमारे पास है, हम मनमानी कर सकते हैं, जिसे चाहे जेल में डाले, जिसे चाहे पीटे मारे, जिसका कोई बलात्कार करे, जिसको उठा के पटके 13वीं मंजिल से, 15वीं मंजिल से, 20वीं मंजिल से, कुछ भी कर सकते। फॉर गॉड से गिव अस अ ब्रेक। इस देश में एक संविधान है, इस देश के अंदर जो आपकी अदालतें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। आप मनमानी नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, दिस इज नॉट हाइती, जहां कोई ड्रग लॉर्ड्स बैठकर राज कर रहे हो और मनमानी करे, जिसे चाहे मारे, जिसे चाहे पीटे, जिसको चाहे वो जो है जेल में डाल दें। 100-150 आदमी कलाश्निकोव लेके, एक एडिटर ऑफ अ मोस्ट रिस्पेक्टेड चैनल, उसको आप अरेस्ट कर लें। और साहब, सबसे बुरा मुझे उस वक्त लगा जब मैंने बाकी मीडिया वालों से बोला, भाई वो हमारे देश में रामायण में कहावत है, नाई से ना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत। जब एक दूसरे के साथ तो कम से कम रहते हैं। जब मीडिया, जो कि चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, उस पे अटैक हो रहा है, आप चुप क्यों हैं? आज एक चैनल पे हो रहा है, कल आप पे होगा, परसों किसी और की बारी आएगी। अगर आप एक दूसरे के, यू विल हैव द शेड इन फ्राइडे टू एंजॉय कि इसको तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं हो रही, बड़ा अच्छा है, तो साहब ये कल आपके ऊपर मुसीबत आएगी। वो नाज़ी जर्मनी में कहते थे कि आपने जो बात कही कि एक तरह से जब अटैक हम पर हुआ, हमें समझ भी नहीं आया कि अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। इसीलिए कुछ समय तो ये समझने में लगा कि एकदम से ये हमला क्यों हम पर।